एक कहानियों को हमने सुना है, कारगिल से चलते जी। बार बार बंदन करूं सद्गुरु देव हमार। यहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरु यह सौ बार निहार। गुरुजी यह सौ बार निहार। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जनया। गुरुजी सुधि लीजे जनया। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो जीव है, जो आत्मा है, वह चेतन है। थोड़ा सा आपको भेद को समझना होगा। जो आत्मा है वह अजर अमर अविनाशी है। जो ईश्वर है वह भी अजर अमर अविनाशी है। जो सद्गुरु है वह भी जो है अजर अमर अविनाशी है। अब इस भेद को बूझो। सद्गुरु जो है आपका अजर अमर अविनाशी है, उसका मृत्यु नहीं होता। आत्मा का भी मृत्यु नहीं होता। वह ईश्वर है, उसका भी मृत्यु नहीं होता। और जो आपका प्रकृति है, प्रकृति तो परिवर्तनशील है। यह ऐसी ही बदलती रहती है, चलती रहती है। चार हो गया, ब्रह्म है और परब्रह्म। परब्रह्म को ही परमात्मा कहा गया। यह जो सृष्टि है, यह चलती कैसे है, इसका प्रवाह कैसे है, इसका भेद सद्गुरु बताते हैं। अब जो है आत्मा, जो आपको पता है,
चेतन आधार पर इसमें अपार बल है, अपार शक्ति है, लेकिन जब यह साथ कर देता है शरीर का, थोड़ा सा आपको भेद को बूझना होगा। आत्मा का उम्र नहीं होता, आत्मा की जाति भी नहीं होती, आत्मा स्त्री या पुरुष नहीं होता। जो आत्मा है वह स्त्री और पुरुष नहीं होता, उसका उम्र भी नहीं होता। सदगुरु का उम्र क्या है? और जो है आगे भेद को बुझिए। काल है, काल का भी कोई उम्र नहीं होता। काल तो आपको गणना करता है समय का। वही जो है जितनी, देखो जो जीव है, जीव कब हुआ? जब उसने साथ किया 5 तत्व के शरीर का। उसके पहले वह जीव नहीं था। जब उसने साथ किया 5 तत्वों का, आपको पता है 5 तत्व की यह शरीर है। क्षितिजाला पावका गगन समीरा पंचतत्वयः अधम शरीरा। क्षितिजाला पावका गगन समीरा पंचतत्वयः अधम शरीरा। ये हंसा और हंसनी, यह जो तुम्हारा शरीर है कैसे बना है? 5 तत्वों से। इस शरीर में क्या क्या है? अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है और आकाश। यही 5 तत्वों से ये तुम्हारा शरीर बना है। किसका? जीव का। आत्मा का तो शरीर होता नहीं। आत्मा तो चेतन सत्ता है, अविनाशी है, वह उसका मृत्यु नहीं होता। मृत्यु किसका होता है? ये 5 तत्वों का। अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है और आकाश है। इन्हीं 5 तत्वों से जो जीव का शरीर बनता है, चाहे वो मनुष्य योनि में हो या इतर योनियों में हो। देखो, सबका अपना परिवार है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है। मानव थोड़ा हट करके है, क्योंकि मानव जो है वह बुद्धिमान है, थोड़ा उसको ज्ञान ज्यादा है। इस धरती पर सबसे जो चालाक है, जो बुद्धिमान है, वह मानव है। अब मानव में स्त्री और पुरुष है। थोड़ा आप भेद को समझो। मनुष्य शरीर में आप परमात्मा की बहुत करीब हो जाते हो। सद्गुरु मिलता है इसी संसार में। जब जीव जो है मां के गर्भ में आता है और गर्भ में उसे कष्ट होता है। कोई भी जीव गर्भ में जाना नहीं चाहता है, यह तो काल उसको ले जाता है। आप जो सृष्टि का जो नियम है वही तो बूझना है।
जो सृष्टि का जो नियम है उसी को बूझना है और समझना है। अब ये जीव मां के गर्भ में क्यों जाता है, यह भी तो एक प्रश्न ही है। ये हंसा और हंसनी यहाँ भेद बूझो। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा, आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर। आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर। अमिता जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो आत्मा है वह तो चेतन है, उसकी मृत्यु नहीं होती। और मनुष्य शरीर में जब वह जीव आ जाता है और सद्गुरु मिल जाता है और सद्गुरु की जो भेद को वो बुझ जाता है, वह समझ जाता है, तब वह अपने आप को समझ जाता है, अपना स्वरूप को देख लेता है। मानव जीवन में यही तो लाभ है, नहीं तो आपका मानव जीवन में आने का क्या लाभ। जैसे संसार सृष्टि का सभी जीव हैं, ऐसे ही आप नहीं हो। आपको सद्गुरु मिला है। स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वरवेद में क्या लिखा हुआ है, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कररी। ये हंसा और हंसनी, तुम्हें मानव शरीर मिला और सद्गुरु मिला है। अब जो है संत मिले हैं, संत को बूझना, पहचानना और सद्गुरु को जानना, यह तो आपका ही काम है। अब जो जितना बूझता है उतना ही न पाएगा। एक देखो, एक विद्यार्थी है, अब संसार में चलो, थोड़ा संसार में आओ। एक विद्यार्थी है, जितना पढ़ता है उसी हिसाब से उसको मिलता है। एक ही स्कूल में एक ही टीचर से हजारों बच्चे पढ़ते हैं। कोई उसमें डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साधु बनता है, कोई संत भी बनता है। ये हंसा और हंसनी, आप संसार से बूझो। स्वामी जी तो कहते हैं, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। राजा का पद भी, जो ये सुख है उसके आगे तुच्छ है। आप थोड़ा भेद को बूझो। जो ज्यादा रमता है अध्ययन में, ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा बुद्धि दिमाग लगाता है, तो वह संसार में संसार का बड़ा पद तो पा जाता है,
इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वैज्ञानिक बन गया, जो भी है आप संसार में आप जानते ही हो, कोई उसी में कुछ भी नहीं बन पाता है। कुछ भी क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि उसका मन चंचल है, वह किसी एक काम में लगता नहीं है। थोड़ा ये करेगा, थोड़ा वो करेगा, थोड़ा वो करेगा, सारे करेगा, लेकिन निपुण होना है। ये हिंसा और हंसनी, जब ये काम को आप बार बार करते हो, थोड़ा भेद को समझो। आप बार बार करते हो तो आप उसमें निपुण हो जाते हो। बस यही भेद है। अब आ जाओ, आप चलो चेतन देश में चलते हैं। चेतन देश का मतलब सदगुरु प्रदेश। संसार की विद्या अलग है। देखो, विद्या दो तरह की है, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। अब आप भेद को बूझो। जो परा विद्या है वही विहंगम युग है। परा विद्या सभी विद्याओं की जननी है, माता है। परा विद्या सभी विद्याओं का जोनी है। अब आप समझ गए। अब आ जाओ आप अपरा विद्या। जो परा विद्या है उसी संसार का भी काम चलता है और संसार की बाहर का भी काम चलता है, क्योंकि परा विद्या में दोनों विद्याएं निहित हैं। और जो अपरा विद्या है, अपरा विद्या मतलब संसार का विद्या। भोजन बनाना भी एक विद्या है, भोजन बनाना भी एक कला है। आपको पता नहीं होगा, भोजन बनाने में जो निपुण है उसको मास्टर शेफ कहा जाता है। उनकी तनख्वाह पर महीना 10-10 लाख है, 20-20 लाख वाले भी हैं। भोजन बनाने की भी एक बहुत बड़ी कला है और वो लोग इतने निपुण हो जाते हैं, उनको कुछ भी दे दो, आपको समय रहते ही फटाफट आपको भोजन बना करके दे देंगे। ये हिंसा और हंसनी, कहने का मतलब क्या है कि वह उसमें निपुण हो गए। किसी काम को बार बार करने से वह उसमें निपुण हो जाता है। अब भेद को समझो। गांव में कोई साइकिल चलाता है, कोई मोटरसाइकिल चलाता है, कोई कभी कभी चलाता है, महीने में एक बार, तो वह मोटरसाइकिल का निपुण नहीं होता है, उसमें खतरा रहता है। और जो डेली चलाता है 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो वो अनुभवी हो जाता है। अब आप भेद को आप बुझ लिया कि बार बार करना से आप निपुण हो जाते हो। आप घर में, परिवार में, देखो जितना कहा जाता है या जितना किताब में लिखा हुआ है उतना ही नहीं होता है। जो आप सोचते हैं संसार में शादी हो गया तो सुखी हो गए, पहले शादी नहीं होता है तब परेशान रहते हैं, अब शादी विवाह हो गया तब परेशान रहते हैं। हिंसा और हंसनी, यह संसार ही ऐसा है, यह कभी पूर्ण नहीं होगा। आप भेद को समझो तो जो आपको लगता है वैसा नहीं है संसार। चलो अब आप मतलब पर आओ। मतलब क्या है? जो सदगुरु का जो ज्ञान है वह चेतन है। अब आप पहले बूझो, आत्मा था,
अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि जो तुम्हारी आत्मा है उसको भोजन चाहिए नहीं, उसका भोजन कुछ और है। उसको न रोटी चाहिए, न चावल चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न लत्ता चाहिए, उसको तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वह आत्मा जो है साथ कर लिया किसका? 5 तत्व का साथ किया, 5 कर्मेंद्रियों का साथ किया, 5 ज्ञान इंद्रियों का साथ किया, 9 द्वार का साथ किया, 4 अंतःकरण का साथ किया। तो ईर्षा और हंसनी आत्मा तुम्हारी कमजोर हो गई। कबीर साहब क्या कहते हैं? ए हंसा तू सबल था, ए हंसा तू सबल था। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। सदगुरु आपको क्या कह रहा है? ए हंसा तू सबल था, ये हंसा और हंसनी तुम तो सबल थे। सबल मतलब बलवान। ए हंसा तू सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया, और किया हो लगवार। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु कहता है कि ऐ हंसा तू तो सबल था, लेकिन तुम हल्का हो गया अपनी चाल से, क्योंकि तुमने साथ किया 5 तत्वों का, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, 25 प्रकृति का, 4 अंतःकरण का, 9 द्वार का, 8 चक्र का। ये हंसा और हंसनी, ये सब तुम्हें क्यों मिला? क्या जरूरत थी ये सब लेने की? यही तो भेद है, क्योंकि तुम्हारी जो इच्छा थी, देखो संसार में जीव जो मांगता है वही मिलता है। आप आज इसको स्पष्ट गांठ बांध लो, आप जो चाहते हो वही मिलता है, क्योंकि वह परमात्मा अनंत ज्ञानवान है, अनंत धनवान भी है। तो जो मांगा आपने वही मिलता है, लेकिन आपके साथ वह कर्म का जो भोग है वह भी लगा हुआ है। जैसा आप कर्म करते हो उसका फल भी तो भोगना है। जाहि देह से कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देहा विदेहना मुक्ति है, कर्म भोग है ये। जाहि देह से कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देहा विदेहना मुक्ति है, कर्म भोग है ये हंसा और हंसनी। आप भेद को बूझो, आपने जो मांगा वह तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप इस जीवन यात्रा में स्वार्थ बस
किसी को आपने मार दिया, किसी को जान से मार दिया, किसी के साथ धोखा कर लिया, वो कर्म तो आपके साथ जुड़ गया। आपने जितने जीवों को मारा है वह जीव तो बदला लेंगे ही, उससे आप बच नहीं सकते हो। तो इस जीवन की यात्रा में आपकी मन वाणी शरीर द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, इसका तो ध्यान रखो। और जो भी आप सुनते हो वह सब आपके ही कर्मानुसार ही मिलता है जीव के। तो आप कर्म भोग से नहीं छूट सकती। अब यहां आप भेद को समझो। संचिता पाप सा मूल सवा, सुमिरन भजन संगार, यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। यह सांप और हंसनी। देखो, जो तुम्हारा कर्म है, कर्म कितने तरह का है? 3 तरह का है, संचित, प्रमाण और प्रारब्ध। देखो, यह जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, यह ज्ञान अनंत है। हजारों ऋषि मुनियों संत महात्माओं ने जुगों जुगों से यही चर्चा करते आ रहे हैं, आज भी हो रही है और आने वाले जुगों जुगों में भी यही चर्चा होती रहेगी। क्योंकि जब तक यह सृष्टि है तब तक सदगुरु है। अब आप भेद को बूझो। यह संसार जो है सारा मिटेगा। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जय है पावन नव पानी। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। हंसा यह है अमर निशानी। तो ये हिंसा और हंसनी। अब कर्म को बूझो। कर्म कितने तरह का है? प्रारब्ध। प्रारब्ध देखो, आप मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख से आपको 50,000 मिल गया खर्च करने के लिए। तो 50,000 तो आपको खर्च करने के लिए मिल गया, आप खर्च कर रहे हो। लेकिन 50,000 आपकी अकाउंट में, कर्म खाता में जमा है, तो उसको कहा जाता है संचित कर्म। 50 लाख आपका उसमें जमा है और 50 लाख मिल गया, आप उसको खर्च करो और उस 50 से जितना कमाओगे वह आपका संचित में जुड़ जाएगा। कर्म 3 हुआ, एक संचित, एक क्रियमाण और एक प्रारब्ध। तो जो आपको मिल गया है वह प्रारब्ध है, उसको बिना भोगे आप बच नहीं सकते। स्वामी जी ने क्या लिखा, कबीर साहब ने क्या लिखा? प्रारब्ध पहले बना, पीछे
बना शरीर, कबीराया चंपा यह है, मन नहीं बाधी धीर। ये हंसा और हंसनी जिस दिन तुम मां के गर्भ में आए, उसके पहले ही कर्म फल के अनुसार तुम्हारा प्रारब्ध हो गया। जो तुम्हें जीवन में होना है वह तो पूर्व निश्चित हो गया। अब आप आगे चलो। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंपा यह है, मन नहीं बाधी धीर। ये हंसा और हंसनी हम लोग कहते हैं कि ऐसा कर लेती तो हो जाता, ऐसा कर लेती तो हो जाता। ये हंसा और हंसनी ऐसे नहीं होता। वह तो निश्चित है। आपकी सांसें कितनी चलनी है वह तो निश्चित है। काल गिनती कर रहा है और जहां पूर्ण होगा वही आपको समाप्त करेगा, क्योंकि यह तो मृत्यु लोक है। हम लोग कहते हैं वहां चले जाते, उस डॉक्टर के पास, फलां डॉक्टर के पास, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेती तो बच जाती, अभी नहीं जाता तो बच जाता। कि हंसा और हंसनी यह तो प्रारब्ध है। मन को धैर्य नहीं होता, वो वहां नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। आज उसको मना किया, जबरदस्ती चला गया। क्या क्या चीजें जब हो जाती हैं तो हम लोग उसमें अपना बुद्धि दिमाग लगाते रहते हैं। मैंने उसको गलत भेज दिया, वो गया होता, ऐसा किया होता। ये हंसा और हंसनी मन को धैर्य नहीं होता, मन नहीं मानता, लेकिन वह तो निश्चित है, क्योंकि होनी को आप टाल नहीं सकती, प्रारब्ध को नहीं छोड़ सकते। जो इसी को तो कहा गया है प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंपा यह है, मन नहीं बाधी धीर। तो ये हंसा और हंसनी मन को धैर्य नहीं होता। वह ऐसा करते वैसा करती दुनिया भर का जुगाड़ लगाता है, लेकिन जो होनी है वह तो निश्चित है। अब आ जाओ, प्रारब्ध हो गया, प्रारब्ध को बिना भोगे आप छूट नहीं सकते। मान लो कोई जीव प्रारब्ध से दुखित होकर के आत्महत्या कर लेता है। ये हंसा और हंसनी जितनी उसके कर्म दोष बचे हुए हैं, फिर उसको फिर मानव जन्म लेना पड़ेगा और फिर वहीं से यात्रा फिर शुरू होगी। और क्योंकि एक बार जो न्याय में निश्चित हो गया, उसको बिना भोगे नहीं छूट सकते। इसीलिए जीव को जो भोग लिखा हुआ है उसको भोग लेने में ही भलाई है। देखो, अध्यात्म तो बहुत बड़ी चीज है। अब आप आगे बूझो। प्रारब्ध तो आपको समझ में आ गया कि वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, और संचित है आपके पास जितना जमा है, अक्रियमाण जो आप कर रहे हो उसमें जमा हो रहा है। और कर्म कितना है? दो है, एक शुभ है और एक अशुभ है। शुभ कर्मों का जो फल है वह सुख होता है, और अशुभ कर्मों का जो फल है वह दुख होता है। तो हो गया। अब आप यहां भेद को बूझो। तो स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या लिखा है?
संचिता पाप मूल सवा सुमिरन भजन संगार यह अनुभव बहु संत का जन्म मरण दुख पार। हंसा और हंसनी, जो संचित आपका पाप है वह सदगुरु की सुमिरन भजन से समाप्त हो जाता है। तो सुमिरन भजन करो। इसीलिए तो प्रतिदिन आपको साधना करनी है। तो संचिता पाप मूल सबा सुमिरन भजन संगार यह अनुभव बहु संत का जन्म मरण दुख पार। तो हिंसा और हंसनी, प्रारब्ध आपने भोग लिया, वह खत्म हो गया, और जो संचित था उसको आपने सुमिरन भजन से समाप्त कर दिया, तो खत्म हो गया। तो फिर आप संसार में क्यों आओगे? संसार में आप नहीं आ सकते। अब आप यहां पर थोड़ा सा और बूझो। देखो, संता मिलन को जाइए जी ममता अभिमान जो जो पा गया गे बड़े कोटि नया समान। हंसा और हंसनी, जब आप संत से मिलने के लिए आप जाते हो तो उसका लाभ कितना मिलता है आपको पता लग गया। संता मिलन को जाइए तज ममता अभिमान जो जो पा गया गे बढ़े कोटि न जा समान। हंसा और हंसनी, इसीलिए संत से मिलने के लिए जाने पर आपको करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक कदम आपने आगे बढ़ाया तो 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त हो गया, फिर दूसरा बढ़ाया, ऐसे आप संत मिलने से आप जाते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह जुगों जुगों से यही कहा गया है, और संत जो है सदगुरु का यही कहनाम है। फिर से सुन लो आप जो है, संता मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान जो जो पा गया गे बड़े कोटि न जा समान। हंसा और हंसनी। अब यहां पर एक और प्रश्न खड़ा हो गया कि संत मिलने के लिए वो जा रहा है तो उसको करोड़ों का फल मिलता है, लेकिन संत तो दोनों ही है। तो जो बड़ा वाला भी छोटे वाले के पास भी आ रहा है, अभी अभी आया है ये मेरे दिमाग में कि स्वामी जी ने तो यही लिखा है, मतलब यदि हम स्वामी जी के पास जाते हैं मिलने के लिए तो 1 कदम का हमें करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होगा, और इसका उल्टा यदि स्वामी जी भी हमारे पास चल कर के आते हैं तो उन्हें भी
स्वामी जी का मतलब हम संत की बात कर रहे हैं, वो तो सदगुरु ही हैं। सदगुरु की तो बात ही छोड़ दो, जो सदगुरु 4 प्रकार के हैं, तो उनको भी उतना ही लाभ प्राप्त होगा। ये अभी अभी मेरे ये दिमाग में आया है कि संता मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, जो जो पगया गी बड़े, कोटि न जाग्य समान। हंसा और हंसनी एक और बूझ जाओ, क्या बूझोगे? तो देहदारी का दंड है, सबका को होय। देहधारी का दंड है, सबका को होय। ज्ञानी भुगति ज्ञान करी, मूर्ख भुगति रोय। यह सा प्रारब्ध का तू भोगना ही पड़ता है। सबको सबने भोगा है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबने इसको भोग करके ही आगे बढ़ा है। अब आप थोड़ा सा और बात को बूझो। प्रारब्ध आपने भोग लिया और जो संचित है वह सुमिरन भजन से समाप्त कर लिया, और जो संसार में आप काम कर रहे हो उसको ठीक ढंग से कर लिया, तो आपको इस संसार में आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यह सा और हंसनी और सदगुरु की तो महिमा ही अलग है। स्वामी जी, कबीर स्वामी जी ने क्या लिखा है स्वरवेद में? सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, कोटि पाप नाशवत वही। यह सा और हंसनी आप साधना की भेद को बूझो। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, कोटि पाप नाशवत वही। यह सा और हंसनी अभी मजा आ जाएगा, अभी आप बूझ जाओ। कैसे बूझोगे? तो आपको क्या कहा गया है? इस मंडल पर, इस भूमि पर सदगुरु की स्वरूप का याद करो। तो आप गुरु का चरण में आप जैसे ही चलते हो, याद करते हो, तो क्या होता है? सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, कोटि पाप नाशवत वही। तो यह सा और हंसनी जैसे ही आप साधना करने बैठते हो और गुरु चरण में तुम्हारी चेतना लगती ही करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सा और हंसनी यह सदगुरु की वाणी है, मेरा नहीं है। सन्मुख होया जीव मोहि जबहि, कोटि पाप नाशवत वही। तो यह सा और हंसनी ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। 4:30 बजे आपको उठना है। उठते ही पानी पियो, सो चले जाओ और हाथ मुंह धो करके आराम से बैठो और सत्संग तो बूझो, सत्संग की महिमा को जानो और वो वाली भजन गाओ। कौन वाली भजन गाओगी? देखो, भजन कई तरह का है।
आप वो वाली भजन गाओ जिससे तुम्हारी चेतना गुरु के चरणों में लगती जाए। जो है भजन का तो बहुत भजन है, लेकिन जो कबीर साहब की भजन है, जो स्वामी जी का जो भजन है, आप उन्हीं को कर लो, आपका काम हो जाएगा। ये दुनिया भर का जो देखो भजन जो है कौन बनाता है? भजन तो सदगुरु ही बनाता है। संसारिक लोग क्या भजन बनाएंगे बताओ, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो सदगुरु का है, अनंत ज्ञान है। इस भजन में तुम्हें बार बार आप उन भजनों को पकड़ो। देखो आप थोड़ा भेद को बूझो। जो आप जो भजन सुनते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, वही भजन कोई और गाता है तो अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या है? क्योंकि उसका प्रेम का फर्क है। जिसका जितना प्रेम है उतना ही वह भजन सुंदर लगता है। बस इसी से आप समझ जाओ। देखो आप भोजन बनाते हो, 4 औरतें भोजन बनाएगी और चारों का स्वाद अलग होता है। आप अपना घर में ही बनवा करके जो है देख लेना, आप खा लेना। चारों रोटियों को देखते ही आप समझ जाओगे इसको कौन बनाया, इसको कौन बनाया, इसको कौन बनाया। आटा वही है, चूल्हा वही है, बेलन वही है, चौकी वही है, जगह वही है। तो वो प्रेम का फर्क है। जिसका जितना प्रेम रहेगा उतना ही वह स्वादिष्ट बनेगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो भजन गाया वही हमने गाना है, ऐसा कुछ नहीं। देखो भजन आप वही गाओ जो आपको याद हो, सीधी बात। देखो आप पुस्तक देख करके भजन गाओगे मजा नहीं आएगा। देखो जो विद्यार्थी है थोड़ा सा इसको समझो। जो विद्यार्थी है जो उसको याद है वह तो बड़ा अच्छा से गाएगा, अच्छा से समझेगा। वो जितना समझेगा वही भजन उसको याद होगा। आप भेद को बूझो और समझो। जिस चीज को आप समझ जाते हो वो तुरंत याद हो जाता है, और नहीं समझ में आता है तो याद होगा नहीं। तो जो भजन आप गाती हो या गाती है तो वही भजन गाओ जो आपको याद है। अब पूरा देखो आपका शब्द प्रकाश है, शब्द प्रकाश में से आप अपना हिसाब से याद कर लो। जब आप भजन गाती हो तो जो आपको समझ में आएगा, देखो भजन उसमें प्रथम भूमि का भी है, द्वितीय भूमि का भी है, तीसरा का भी है, चौथा का भी है, पांचवा का भी है। तो आपका लेवल तीसरा का है तो तीसरा तक ही भजन आपको याद होगा, चौथा वाला याद नहीं होगा। जब आप वहां पहुंच जाओगे तो वो भी आपको याद हो जाएगा। ई हंसा और हंसिनी, आप भजन याद करके गाओ तो बड़ा मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा कि आपकी चेतना गुरु चरण में रहेगी, और वहां से जब आप गाओगी तो वह वाणी मधुर हो जाती है और अति सुंदर हो जाती है और सबको प्रिय लगती है। तो इसीलिए जो है आप भजन याद कर लो। अब हो गया, अब जो है चलो थोड़ा सा चेतन बातें कर लेते हैं। अब मन है तुम्हारा, जब हम साधना करने बैठते हैं तो मन कहां कहां जाता है आप जानते ही हो। अब मैं क्यों बताऊं, आप ही बुझ जाओ। इस मन को कहो, कभी जाएगा धन में, कभी जाएगा पति ने ऐसा बोला, कभी जाएगा पत्नी ने ये बोला, कभी जाएगा ये हुआ, कभी जाएगा वो हुआ। इसको बोलो भाई सब जगह तो घूम लो। अब चलो गुरु चरण में, थोड़ा इधर भी चलो, क्योंकि गुरु चरण में अमृत है, अनंत फल है। और गुरु चरण में भी इसको बोलो भाई थोड़ा सा इधर भी चलो, यह तो आपको ले जाएगा। कभी यहां ले जाएगा, खेती में, बारी में, बिजनेस में, लड़ाई में, झगड़ा में, मार में, पिटाई में, क्या क्या बोला किसने, क्या क्या दुनिया भर का इकट्ठा करेगा।
अब इसको बोलो चलो ठीक है, अब तुम थोड़ा गुरुचरण में भी चलो। हंसा और हंसनी इसको समझाओ और धीरे धीरे गुरुचरण में लगाओ। तो गुरुचरण में क्या है आपको पता ही है, क्या है गुरुचरण में? एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा, आभा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी। अगमय गोचर अनुभव पावी। हंसा और हंसनी, तुम अपने सदगुरु को पहचानो तो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को पहचान तो लो। कह क्या रहे हैं? आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी। अगमय गोचरा अनुभव पावी। हंसा और हंसनी, अभी मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है कि गुरु चरण में सुरति लगाने से तुम्हें अगम, जो उसको जहां पहुंच नहीं सकते हो, अगोचर है, उसका अनुभव तुम्हें मिल जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह सदगुरु कह रहा है, आपका सदगुरु। फिर से सुनो। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी। अगमय गोचरा अनुभव पावी। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आप सूरज से गुरु रूप में समा जाते हो तो क्या मिलता है? अगम अगोचर अनुभव मिल जाता है। बस हो गया, सारा तो हो गया। अब क्या बचा बताओ जो कहना बाकी है? गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेला विद वा पुराना। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो हंसा और हंसनी, जब आप साधन करने बैठती हो तो मन जाता है इधर उधर। तो ये भजन गाओ, कौन वाली? गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला विद वा पुराना। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी हो धरतिया पर बिरले लोगवा हो पहचाना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंसनी, मन को समझाना और कहना कि भाई तुम दूर मत जाओ। कबीर साहब यही कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ गावेला विदा वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडिता मूला पीराया उलिया, ई सब भरम हो भुलाना हो। ई जगह भरम हो भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदाहु जल नीरमला, पैठत ऊपर जे ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदाहु जल नीरमला, पैठत ऊपर जे ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंसनी, मन को समझाओ, मन को बुझाओ, मन को प्रार्थना करो कि गुरु चरण में रहो, सारा वहीं से मिलेगा। गुरु की चारनिया में 68 तीरथा। ये हंसनी, यहाँ तो 68 तीर्थ की बात कही गई है। और मैं तो कहता हूं कि गुरु के चरण में अनंत तीर्थ है, गुरु का चरण में अनंत तीर्थ है। अब आगे चलो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु का चरण शीतलाना हो। गुरु का चरण शीतलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंसनी, अब तो आनंद आ ही गया। अब जो है मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं शांति पाठ की ओर। सुकृत गुरु शांति हो, स्वयं सिद्ध गुरु शांति।